हो गया है। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। है अनु समझो ना समझी। जो क्या करा कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। ठीक है, इसमें देखेगा लम्बा क्लास में एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी दिया है। ठीक है, ये बनाते देखो यहाँ ये क्या है लड़का ये क्या है त्रिभुज है समझ रहा है सीधा बना। ठीक, ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, इसी को कह रहा है कि विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी को विभाजित कर रहा है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होना चाहिए। खूब पूछ रहा है ओए यही पूछ रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये दिया है कितना दिया 4, -6। ठीक, अब बी दिया है 3, -2। सी दिया है 5, 2। ये दिया है, इसका भी निकालना होगा। बारे में समझो, ये मध्य बिंदु से इसको भी निकालना होगा। ठीक है, ये लिखते हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का को विभाजित रेखा ए डी है जिसका निर्देशांक डी है, इसलिए ठीक है तथा रेखा बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए डी का निर्देशांक बराबर चुप रहो। इसलिए डी का निर्देशांक डी का क्या निकलेगा बताओ, यानी कि x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। याद रखो x1 कितना है मान लेते हैं x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस या माइनस है 2 बटे 2 y बराबर माइनस नहीं है यहाँ प्लस ही है ना 5 है प्लस 5 यहाँ y1 है -2 प्लस 2 बटे 2। ये हो जाएगा 5 3 8 बटे 2 y बराबर 0 बटे 2। इसको कटाएगा तो 4 से कटेगा यानी कि 4 और 0 यानी कि निकला क्या 4,0। ये निकला 4,0। ठीक है, यहाँ जब 4,0 निकला तो ये देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अलग अलग हुआ ना है। ये त्रिभुज एक होगा ये त्रिभुज एक होगा 2 होगा। ठीक है, क्या लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ठीक बैठा मान 1/2 हुआ। x1 कितना है 4 y2 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x3 y3।
ठीक है। इसके लिए यह x1 का हुआ 4, फिर y2 कितना है -2 माइनस y3 कौन है 0 प्लस x2 कितना है 3 है तो 3 y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है 4 है और y1 कितना है -6 माइनस y2 का -2। ये समझ में आता है तुम लोग को? सब हम बताएंगे ऊपर। 4 -2 गुना कितना हो जाएगा -2 और प्लस 3 गुना माइनस क्या हो जाएगा +6 और प्लस 4। यहाँ देखो -6 है माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक, यहाँ 1/2 होगा। 4 दूना 8 6 होता है 4 दूना 8 होगा। लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो प्लस 6 18 प्लस 4 ये देखो -6 में से 2 बच जाएगा कितना बचेगा -4 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ -8 ये गुना हो जाएगा 4 चौक 16 -8 प्लस 18 -4 चौक 16 ये निकलेगा कितना 1/2। ये माइनस है ये माइनस जुटेगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा -24 प्लस 18। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेगा तो 1/2 और गुना 24 में से 18 घटाओ 6 लेकिन -6 रहेगा ये कटेगा कितना आएगा -3। ये -3 आया लेकिन क्षेत्रफल नेगेटिव होता है नहीं होता है। इसको क्या लेना हो +3 होगा ये इसका क्षेत्रफल। ठीक, ये निकला इसका क्षेत्रफल, फिर निकाला तुमको इसका क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 यदि लिखेंगे तो y1 - y 1/2 x1 कितना होगा इसके लिए 4 y2 y3 होगा y2 - y3 कितना है 0 प्लस x2 5 y3 कितना है 0 है 0 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है 4 है और y1 कितना है -6 और y2 1/2 4 गुना 2 प्लस 5 गुना माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस 4 गुना -6 -2 कितना हो जाएगा -8। 1/2 4 गुना 8 प्लस प्लस 6 पंचे 30 और माइनस 8 चौक 32। यह 1/2 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 और -32। ये भी घटेगा कितना 1/2 गुना 6 ये कटेगा कितना 3 से। ये भी कितना आया 3 आया ना। तो देखो यार हमको सिद्ध करना था ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होना चाहिए बराबर। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ठीक है बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यही कर रहा था सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया प्रूव हो गया होगा ना। यहाँ भी 3 आया इसका भी 3 आया है। ठीक, प्रूव्ड हो गया मेरा। चलो उतारो जल्दी खत्म कर दिए।